Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So फाइनली वो वक्त आ गया है जब आप लोग अपने एग्जाम के लिए बहुत ही सब्र से इंतजार कर रहे थे। तो कल आपका एग्जामिनेशन है। आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा डर भी होगा। यू मस्ट बी स्कैर्ड, आपको लग रहा होगा क्या होगा कैसे नहीं होगा। बिकॉज लेट मी टेल यू कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है वो एकदम ऑब्जेक्टिव से कंप्लीटली अलग होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। और हम यहाँ पर कितना भी अच्छा लिखें, वहां जाके हमें लिखना, वो नर्वसनेस, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये सारे लर्नर्स के लिए मेरा यही है कि लास्ट टाइम में आपके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, थोड़ा सा जल्दी से क्विकली मैं आपको बता दूंगा। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बिकॉज टुडे यू हैव टू रेस्ट। आराम करना है, कोई किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया है, हल्का सा रिवाइज कर लेंगे ऐसे को। बाकी तो इस एग्जाम में आपको पता है कोई ऐसा एज सच और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो है वो शुरू करते हैं। मैं इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ, और जिसको भी अगर इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहिए सो दे कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सबसे पहले मैं एक बार, जो लोग वैसे तो सब लोगों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए एक बार ये चीज दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है आपका। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है आपका 30 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग है आपका 30 मार्क्स का, ऐसे राइटिंग है 40 मार्क्स का। अब जल्दी से देखते हैं कि इनका ब्रेकडाउन कैसे है एग्जाम में आपका, उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए वन बाय वन करके। तो अब बात करेंगे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 4 आएंगे, मतलब 6 क्वेश्चन है। ये जितना भी मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर राइट नाउ दैट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट ने डाला है उसी के बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन कोर्ट का एग्जाम है, लास्ट टाइम पे वो लोग पैटर्न चेंज कर दे जो कि नहीं होगा, बट फिर भी वी कैन नॉट एंटिसिपेट दैट। तो पैटर्न तो यही रहने वाला है। सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 4 रहेंगे टोटल, जिसमें आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पैराग्राफ से क्लोजेस्ट रिलेटेड देखने होंगे। फिर सिनोनिम्स का भी ऐसे आपको पैरा, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज में कराया है बिल्कुल वैसे ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आइडियल जो वर्ड लिमिट होती है वो 100 से लेके 150 होती है। मतलब 4 से 5 या 6 लाइन आपको लिखनी होती है। तो जैसे भी जिस भी टाइप का पैराग्राफ आएगा आपको वो वहां देखना है। बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है। इट विल डिपेंड, एंड बेसिकली आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग देखी जाती है और आपने किस तरीके से लिखा है। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कुछ आपके लिए टिप्स है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से रीड द पैसेज केयरफुली, एनालाइज द क्वेश्चन। पहले स्किमिंग करेंगे फिर अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि वो क्या एग्जैक्टली exactly पूछने की कोशिश कर रहा है, फिर थोड़ा सा प्लान करेंगे अपने आंसर को, एकदम लिखेंगे नहीं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हम पैसेज से एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें पूछा है उसके बारे में हम उससे एविडेंस कोट कर सकते हैं। बी कंसाइज एंड फोकस, टू द पॉइंट आपको लिखना है, एंड यूज प्रॉपर ग्रामर एंड लैंग्वेज। ग्रामर एंड लैंग्वेज का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, कॉमा भी हो फुल स्टॉप भी हो, किसी भी तरीके की आपको गलती नहीं करनी है। आइडियल है, फिक्स्ड कुछ नहीं होता कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 सेंटेंसेस लाइक 5 लाइंस तो लिखनी होती है, लेकिन वो आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। अगेन नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऐसे राइटिंग की। ऐसे आपका 40 मार्क्स का है, 600 वर्ड्स का ऐसे है। कितना है? 600 वर्ड्स। काफी बड़ा ऐसे होता है, मुझे पता है कि लिखने में इतनी आसानी नहीं होती, लेकिन मैंने आपको काफी सारे ऐसे कराए हैं। एक तो बहुत से लोगों का डाउट था कि मैं आपको फिर से कर देता हूँ रिपोर्ट। बहुत से ऐसे में मैंने आपको ऐसे लिखा है, इन दिस ऐसे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। वो सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से है या ब्लॉग में डालने के पर्पज से है, वो इसलिए नहीं है कि आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। आपको नॉर्मल लिखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्विक टिप्स आपके लिए क्या रहेंगी? स्टार्टिंग पिच और एंडिंग पिच आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए। यू हैव टू मेक देम इमेजिन अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है, बहुत ही काफी कैप्टिवेटिंग होनी चाहिए। इंक्लूड रेलेवेंट एंड करंट डेटा इन योर एसे। आपको उस एसे का डेटा पता है तो वहां पर डेटा को इंक्लूड करिए। कोशिश करिए कि आप शुरुआत में एक डेटा डाल दें, लास्ट में डाल दें, ठीक है। ये आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। ऑलवेज स्टार्ट विद अ कोट एंड ट्राई टू एंड विद
कोट से स्टार्ट करें और कोट से अगर एंड कर सकते हैं अप्रोप्रिएट कोट, ठीक है, लास्ट में लिख के, तब आप यू कैन एक्चुअली एंड द एसे। इट विल क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन। यहां पर आपके कुछ मार्क्स तो आप एक्स्ट्रा ही ले आएंगे। उसके साथ साथ एक बहुत लोगों में कॉमन डाउट आया, जब मैंने काफी लोगों की कॉपी चेक की, तो बहुत से लोगों ने हेडिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर पैराग्राफ अच्छा होता है या हेडिंग फॉर्मेट अच्छा होता है। देखिए, मैं आपसे ऐसा तो नहीं बोल सकता कि, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर लिखा होता है कि आपको कौन से फॉर्मेट में ऐसे लिखना है, तो तब तो यू कैन राइट, लेकिन जब वहां पर दिया नहीं होता तो। लेकिन हम अगर बात करें जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं या नैरेटिव ऐसे होता है, अगर हम टेक्निकल चीज की बात करें या हम मेन कोर की बात करें, तो वी फॉलो द पैराग्राफ मेथड। अगर कोई आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है या जहां पर हम लोगों को अपनी ओपिनियन देनी होती है, जैसे यूपीएससी वगैरह में आते हैं, तो वहां पर हेडिंग फॉर्मेट में भी ऐसे चलता है। दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस पूछेंगे कि आपको कैसे लिखना चाहिए, तो पैराग्राफ वाला आपको फॉलो करना चाहिए। ये कोई नहीं कह सकता कि मार्क्स किस में ज्यादा कटेंगे, लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेट इज प्रेफरेबल। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अगेन, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस व्हाट इज लाइक हाउ यू आर गोइंग टू राइट, बट पैराग्राफ इज द बेस्ट वे टू राइट। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं। अगेन दिस इज नॉट श्योर, वहां जाके आपको देखिए ऐसे के अंदर 5 टॉपिक्स मिलने वाले हैं। 5 टॉपिक्स में आपके पास चॉइस होगी। तो मुझे लगता है कि इनमें से जो मैंने आपको टॉपिक बताया, कोई ना कोई शायद एक टॉपिक आपको उसके अंदर से मिल सकता है। लेकिन अगेन देखिए, ऐसे में बेसिकली आपकी राइटिंग देखी जाती है। नॉलेज तो होती है, लेकिन फिर भी आपके पास अगर फैक्ट्स नहीं, लेकिन आप उन फैक्ट्स को कितने अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स क्या है, फ्लो ऑफ थॉट्स क्या है, कितने आपने अच्छे तरीके से कोट्स यूज करे हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस का कैसे यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब यू कैन यूज, ठीक है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स को दिखाएगा। तो टॉपिक कौन कौन से हो, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट श्योर, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। Impact of COVID-19 on education and economy, climate change and its effects on environment, women empowerment in India, social media and its impact on society, mental health awareness and its importance, digital India and its impact on the country, the importance of sports in education, the role of technology in education, corruption in India and ways to tackle it, the importance of vocational education in India, the impact of globalization on Indian culture, the role of youth in nation building, the importance of hygiene and sanitation, the impact of social media on mental health, the future of work and automation, the importance of financial literacy, impact of artificial intelligence, the need for sustainable development। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसके बारे में 2-3 टॉपिक कराए भी हैं। the impact of the gig economy on employment, the role of media in shaping public opinion। ये करंट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और देखिए, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, इनसे 2-3 टॉपिक निकलते हैं, तो यू कैन यूज दैट डेटा इधर अदर करके। लेकिन ये हाई चांसेस है कि आपको इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक देखने को मिल सकता है। दिस इज माई प्रोडिक्शन, बट अगेन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रेसी राइटिंग की बात करते हैं। 30 मार्क्स का आएगा, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस दी हैं, वहां जाके देखिएगा। इंपॉर्टेंट की बात करें तो रीड द पैसेज केयरफुली, आपको अच्छे से पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है मेन पॉइंट्स क्या है, अपने वर्ड्स यूज करने हैं, कंसाइज रहना है। लेकिन जो टोन है पैसेज की और स्टाइल है ओरिजिनल टेक्स्ट का, वो आपको मेंटेन करना है। प्रेसी में आप अपना नॉलेज नहीं लगाते, अपनी ओपिनियन नहीं देते, जो लिखा होता है उसी को एक समराइज तरीके से लिखते हैं। एक्यूरेसी चेक करनी है, और आपको प्रैक्टिस तो करनी होती है रोज। अगर आपको इस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। वर्ड लिमिट इस एग्जाम में 150 है, इसको क्रॉस मत करिएगा, अदरवाइज मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। इससे कम चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो फ्यू जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल ऑफ यू, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली, वहां पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे उसी को एग्जैक्टली फॉलो करना है। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट एंड कीप एन आई ऑन द वॉच। अपने टाइम को डिवाइड करिएगा कि मुझे एस्से के लिए कितना देना है। ऐसा नहीं कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम दे दिया और फिर आपने प्रेसी लिखने गए, क्योंकि प्रेसी में लेट मी टेल यू आपको टाइम लगेगा लिखने में, और 600 वर्ड्स का ऐसे है। तो ऐसा ना हो कि आपको आता हो लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से यू लूज योर मार्क्स या आपका पेपर छूट जाए। तो आपको बहुत सोच समझ के पहले ही अपने दिमाग में ये बना के जाइएगा कि मुझे इतना टाइम देना है, क्योंकि हर किसी का राइटिंग स्टाइल, राइटिंग स्पीड अलग अलग होती है, किसी के सोचने का थॉट प्रोसेस भी अलग अलग होता है, तो उसको कोई फिक्स नहीं है।
लेकिन इफ आई वुड से कि आप शायद जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसको कम से कम टाइम में कोशिश करिएगा करने की, बाकी जो आपका मेन टाइम जाएगा वो ऐसे में जाएगा और प्रेसी में जाएगा, ठीक है। तो यहां तक थी सारी की सारी बातें। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको इस एग्जाम में, जितना मेरे से हो सकता था। जो भी मैंने आपको, जिन जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, जो जो फीडबैक मैंने आपको दिया है, आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया है उसमें, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। और जिन लोगों ने नहीं भी लिया था, जिन्होंने अपना प्रिपरेशन करी है, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। पैनिक नहीं करना है, यू हैव टू बी वेरी काम। और लास्ट मोमेंट पे कोई याद नहीं करता, उसको करना भी नहीं चाहिए, बस अपना जाइए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टुमारो आफ्टर दिस एग्जाम प्लीज टेल मी कि आपका एग्जाम कैसे गया। द ईमेल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन मेल मी दैट। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू लाइक शेयर कमेंट।